हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आज का जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं हम डेथ ऑफ पार्टनर। ये डेथ ऑफ पार्टनर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं, चलिए आज पढ़ने वाले हैं। जल्दी से जुड़ जाइए आप हमारे साथ और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर हमारा यूट्यूब चैनल, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करना ना भूले अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट। तो डेथ ऑफ पार्टनर में जो हम पहली चीज पढ़ने वाले हैं वो रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमने पढ़ा था अभी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, वही चीजें डेथ ऑफ पार्टनर में भी चलती हैं। सिर्फ एक चेंज आ जाएगा। वो क्या चेंज आता है, देखिए जब भी कोई पार्टनर्स की डेथ होती है, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है और फर्म में नहीं रहता है वो, तो उससे क्या हुआ कि जो भी उसको अमाउंट देना रहेगा, जो भी उसका अमाउंट रहेगा देने को, वो किसको दिया जाएगा? वो दिया जाता है उसके एग्जीक्यूटर को, जो लीगल हायर होगा, जो भी उसने नॉमिनी बनाया होगा, अपने जो भी पार्टनर ने अपना नॉमिनी बताया होगा फर्म को कि मेरे जाने के बाद में जो भी मेरा पैसा होगा वो इसको मिलना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर। हिंदी में अगर बात करें तो उत्तराधिकारी, ये लीगल हायर, ये कानूनी उत्तराधिकारी, इस तरह के नाम होते हैं। तो अब जो चेंज आएगा चैप्टर में वो क्या आएगा कि डेथ ऑफ पार्टनर में जब भी हम पूरी अकाउंटिंग करेंगे और जो भी अमाउंट लास्ट में उस पार्टनर को देना रहेगा जिसकी डेथ हो गई है, तो जो भी अमाउंट दिया जाएगा वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा, जिसे हम एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, लीगल हायर भी बोलते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं। चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट। तो डेथ ऑफ पार्टनर में आज के क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंगद, सुग्रीव एंड जामवंत वाला। चलिए तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे? अंगद, सुग्रीव एंड जामवंत आर पार्टनर्स इन ए फर्म। मींस फर्म में तीन पार्टनर हैं, अंगद, सुग्रीव एंड जामवंत। ठीक है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। तो तीनों एक इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल वाज ₹30,000, 25,000 एंड 20,000। तो तीनों की जो कैपिटल है अंगद, सुग्रीव, जामवंत की, वो कितनी है? 30, 25 एंड 20। ठीक है। According to partnership agreement, if a partner dies, he will have right to get a share in capital and goodwill till the date of his death. जिनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट है या पार्टनरशिप डिटेल्स के अकॉर्डिंग ये है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर कोई भी पार्टनर की डेथ होती है, तो उसको क्या क्या मिलने वाला है, तो उसको क्या क्या मिलने का राइट रहेगा। सबसे पहले तो कैपिटल में शेयर, जो उसकी कैपिटल रहेगी वो, गुडविल में जो भी उसका पार्ट रहेगा, जो भी उसका शेयर रहेगा गुडविल में शेयर, कब, किस दिन तक का? जिस दिन उसकी डेथ हुई है। आगे बोलना है, द कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑफ लास्ट ईयर। मींस जो प्रॉफिट उसको दिया जाएगा डेथ वाले पार्टनर को, डेथ के पार्टनर के जो भी एग्जीक्यूटर रहेगा उसको जो दिया जाएगा प्रॉफिट, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो बोल रहा है कि उसका कैलकुलेशन करना है, उस प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है किस बेस पर? सेल, लास्ट ईयर की सेल के बेस पर, जो लास्ट ईयर की सेल्स हुई है उसके बेस पर प्रॉफिट को कैलकुलेशन होगा। ठीक है, ये एक नया पॉइंट है। द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी ट्वाइस ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसका दुगना करके हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। ऑन 30 सितंबर 2023 सुग्रीव डाइड। जो सुग्रीव हमारा पार्टनर था वो 30 सितंबर 2023 को उसकी डेथ हो गई। ठीक। Till that time, he had withdrawn ₹2,000 for his personal expenses. उस दिन तक उसने अपने पर्सनल यूज के लिए 2,000 रुपए विड्रॉ किए थे फर्म से, तो ये कहलाएगी इसकी ड्रॉइंग। ठीक है। सुग्रीव गेट्स ₹200 पर मंथ एज सैलरी। सुग्रीव को हर महीने 200 रुपए सैलरी मिलती थी। ठीक है। द लास्ट 3 years प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज ₹20,000, 13,000 एंड ₹12,000। मींस जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट है वो 20, 13 एंड 12 है। ठीक है। द टोटल सेल ऑफ लास्ट ईयर वाज ₹1,50,000। जो लास्ट ईयर की सेल्स थी वो थी 1,50,000 एंड सेल अप टू 30 सितंबर वाज ₹60,000। और जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन तक की सेल दी है कितनी? 60,000। तो हमें इस दिन तक का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और उसका बेस रखेंगे हम नेक्स्ट लास्ट ईयर की सेल्स। आफ्टर प्रिपेयरिंग सुग्रीव्स कैपिटल अकाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद, सुग्रीव का पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हमें उसके एग्जीक्यूटर को क्या अमाउंट देना है वो निकालना है। चलिए तो सबसे पहले तो हम इसमें इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनना। ठीक है।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ सुग्रीव का कैपिटल अकाउंट पूछा है, तो मैंने ये सुग्रीव का फॉर्मेट बना दिया, सुग्रीव कैपिटल अकाउंट का पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। हमें यहाँ पर दो चीजें कैलकुलेट करना है, एक तो गुडविल कैलकुलेट करना है, ठीक है, और दूसरा जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो हम दोनों चीजें कैलकुलेशन कर लेते हैं, दोनों चीजों का। तो इसके लिए मैंने एक नेक्स्ट पेज दिया है, ये तो ये वर्किंग नोट के लिए ही दिया है मैंने। यहां पर हम क्या करते हैं, एक तो लास्ट ईयर की सेल्स निकाल लेते हैं और एक दूसरा गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो गुडविल के कैलकुलेशन की अगर बात करें हम, तो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है, तो सबसे पहले हम गुडविल का ही कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, तो गुडविल का जो कैलकुलेशन करना है वो कैसे करना है, आपको लास्ट के 3 इयर्स के प्रॉफिट रहेंगे, यहां लिख देते हैं गुडविल, ठीक है। तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, फॉर्मूले आपको याद नहीं है, हमने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं गुडविल को एवरेज प्रॉफिट में। गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। तो इसमें हमें चाहिए रहेगा एवरेज प्रॉफिट, तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के लिए लास्ट के 3 इयर्स के प्रॉफिट देखेंगे, 20,000 प्लस 13,000 प्लस 12,000 एंड डिवाइड करेंगे हम किससे, 3 से। तो 12 13 12 13 12 25 प्लस 20 45, तीनों को हमने ऐड कर दिया तो दोनों कितना हो गया, तीनों कितना हो गया 45,000, ठीक है। डिवाइड करेंगे किसका, 3 से। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1, 3 5 जा 15, कितना आ गया 15,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट निकाला, मैं लास्ट के 3 इयर्स को ऐड करा, 3 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला मैं आप इसे रखें, गुडविल इक्वल, क्या फॉर्मूला है गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया 15,000, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, क्या बोला था गुडविल के बारे में, ट्वाइस लिखा था, यहां कहां लिखा है, गुडविल विल बी ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दुगना, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल जो गुडविल आ गई हमारी वो कितनी आ गई 30,000। एक तो पहली चीज हमने कैलकुलेट कर ली है गुडविल। गुडविल को कैसे निकाला हमने, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकाला, लास्ट के 3 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड किया, 20 13 एंड 12, तीनों को ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, तो कितना आ गया 15,000। 15,000 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो गुडविल आ गई 30,000। अब जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उस पार्टनर को हम 30,000 में शेयर देंगे, कौन है, सुग्रीव, सुग्रीव, ठीक है ना। तो सुग्रीव को कितनी गुडविल मिलेगी, ये टोटल फर्म की जो गुडविल आ गई है वो कितनी है 30,000 टोटल गुडविल है फर्म की, ठीक है। अब 30,000 में सुग्रीव का शेयर कितना था, तो सुग्रीव, अंगद, सुग्रीव एंड जामवंत, उनका रेशियो कितना था 3:2:1, 3:1। तो सुग्रीव का अगर हम बात करें तो कितना शेयर रहेगा 2, तो इसका हम गुडविल निकाल लेंगे सुग्रीव की, तो 2 मींस 3:1, 3:1, 3/6, 3/6, 2/6, 1/6, तो 2/6 किसका शेयर है, सुग्रीव का। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सुग्रीव के शेयर की जो गुडविल आई है वो कितनी आई है 10,000। तो 10,000 रुपीज जो गुडविल है वो किसको मिलेगी, सुग्रीव को। अब ये जो गुडविल देगा वो कौन देंगे, ओल्ड पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं अंगद और जामवंत। इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2:1, अंगद, सुग्रीव एंड जामवंत। अब सुग्रीव की डेथ हो गई, सुग्रीव तो अपने शेयर में से कुछ देगा नहीं, मतलब सुग्रीव अपने आप को तो कुछ देगा नहीं गुडविल में, तो गुडविल कौन देगा, अंगद और जामवंत, अंगद और जामवंत, ये सुग्रीव था। अंगद और जामवंत किस रेशियो में गुडविल देंगे सुग्रीव को, 3:1, 3:1 मींस 3/4, 3/4, 1/4, ठीक। अंगद, तो अंगद का 10,000 गुडविल में सुग्रीव की जो कोई 10,000 गुडविल जो सुग्रीव को देना है उसमें अंगद का शेयर कितना रहेगा 3/4, जामवंत
जामवंत 10,000 इंटू 1/4, 3:1, 3/4, 1/4, 4 से कट करते हैं, 4 1 4, 4 2 8, कितना आया 2, रिमेनिंग 2, 20, 4 5 20, 0 0, 25 3 75, 7,500, कितना आ गया 7,500 गुडविल कौन देगा? अंगद। 4 से कट करेंगे तो यही आ जाएगा 2500, और जामवंत कितनी गुडविल देगा? 2,500। इस तरह से अंगद और जामवंत जो है वो सुग्रीव को गुडविल देंगे कितनी कितनी? 7,500 एंड 2,500। तो इसको आप नोट कर लें, ये गुडविल का कैलकुलेशन हो गया, और सुग्रीव को कितनी गुडविल मिलने चाहिए वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इसको आप नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हम क्लीन करेंगे, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली जो सुग्रीव के कैपिटल अकाउंट में गुडविल आएगी वो कितनी आएगी? 7,500 एंड 2,500 अंगद और जामवंत देंगे, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, इसे हम क्लीन करते हैं। चलिए, अब सेकंड चीज का जो कैलकुलेशन करना है वो है प्रॉफिट का। अब हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट के बारे में ये कहा गया है कि जिस दिन सुग्रीव की डेथ हुई है 30 सितंबर को, उस दिन तक का प्रॉफिट इसको हमें देना है। उसका बेस क्या रहेगा? लास्ट ईयर की सेल्स। मतलब उन्होंने ये बोला है कि करंट जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन तक का प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो उस दिन तक का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? लास्ट ईयर की सेल्स के बेस पे। ये लास्ट ईयर की सेल्स के बेस पे कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट हो सकता है? देखिए हमें ये देखना रहेगा कि लास्ट ईयर जो सेल्स हुई, सेल्स जो लास्ट ईयर हुई है उस पर प्रॉफिट कितना हुआ था। लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बेस ले रहे हैं सेल्स को तो इसका मतलब है कि उस सेल्स पे क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कहां है? करंट ईयर का प्रॉफिट तो दिया नहीं है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर का प्रॉफिट कहां है? तो लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, क्योंकि गुडविल का कैलकुलेशन के लिए हमें लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट दिए थे। तो हम बात करें कि लास्ट 3 इयर्स के जो प्रॉफिट है वो 20,000, 13,000 और 12,000, ये लास्ट पिछले 3 सालों के प्रॉफिट है। अब इसमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट कौन सा माना जाता है? तो आप याद रखना, लास्ट का जो प्रॉफिट रहेगा वो लास्ट ईयर का माना जाएगा। ये हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन आए, क्लियरली ना लिखा हो कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट कौन सा है, और 3 साल के या 4 साल के या 5 साल के प्रॉफिट दिए हो, तो जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट दिया रहेगा, जैसे 12,000 है लास्ट में, तो वही लास्ट ईयर का प्रॉफिट माना जाता है, ठीक है। वही होता है, माना किया जाता है, वही होता है। चलिए, तो इसके बेस पर लास्ट ईयर की जो सेल्स है, पिछले साल की जो सेल्स है वो है 1,50,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले साल लास्ट ईयर जो सेल्स हुई थी 1,50,000, उस पर प्रॉफिट हुआ था 12,000। 12,000 प्रॉफिट होता है 1,50,000 की सेल्स पर। तो हमें ये निकालना है कि इस साल जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन तक की जो सेल्स है 60,000, उस पर कितना प्रॉफिट होगा। क्योंकि बेस क्या माना है? ये माना है फॉर्मूले में कि जो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था जिस परसेंटेज से, उसी परसेंटेज से इस साल प्रॉफिट होगा सेल्स के बेस पर। तो लास्ट ईयर की जो सेल्स है वो 1,50,000 है, उस पर प्रॉफिट हुआ है 12,000। तो इस साल भी जो 60,000 रुपए सेल्स हुई उस पर कितना प्रॉफिट होगा? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, 12,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 1,50,000 पर। 12,000 जो प्रॉफिट था वो कितने सेल्स पे था? 1,50,000 पे। और हमें कितनी सेल्स पे निकालना है? 60,000। इस टाइप से हम कैलकुलेट गुडविल करेंगे, इस टाइप से हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे कि लास्ट ईयर, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से देखना। 12,000 रुपए प्रॉफिट होता है इन्हें 1,50,000 की सेल्स पे। लास्ट ईयर 12,000 रुपए प्रॉफिट होता है। अगर ये 1,50,000 की सेल्स करते हैं तो इनको 12,000 प्रॉफिट होता है फर्म को। तो अगर ये 60,000 की सेल्स करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। चलिए, तो पहले तो ये 4 0 से 4 0 कट हो गई, 4 से 4 कट हो गई, ठीक है। अब 3 से कट करते हैं, 3 2 6 एंड 3 5 15। 3 से कट किया हमने, 3 2 6 एंड 3 5 15। अब 5 से कट कर लेते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 2 20, 5 4 20, 0 0। कितना आ गया? 2,400। इसका मल्टीप्लाई हम कर लें 2 से, तो कितना आ जाएगा? 4,800। जिस दिन सुग्रीव की डेथ हुई उस दिन तक की जो सेल्स है वो थी 60,000, 60,000 रुपए। और 60,000 रुपए पर प्रॉफिट कितना हुआ? 4,800, 4,800 रुपए। ये बेस क्या माना कि लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था 12,000, 12,000 लास्ट ईयर प्रॉफिट था। किस सेल्स पर था? 1,50,000 पे। तो जिस दिन उसकी डेथ तक का दिन का प्रॉफिट निकालना तो उस दिन तक की सेल्स दी थी 60,000।
तो हमने क्या किया, 12,000 प्रॉफिट के डिवाइड किया। ये क्या फॉर्मूला लग गया, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स, ये प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू सेल्स, ऐसा कर सकते हैं। ये किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सी है कि आपको प्रॉफिट रखें, डिवाइड में रखें, बेस क्या है सेल्स और इनटू इस साल की सेल्स क्या है, ठीक है। चलिए, तो जिस दिन सुग्रीव की डेथ हुई उस दिन तक का जो प्रॉफिट आया है वो कितना आ गया, 4,800। ये पूरी फर्म का प्रॉफिट आया, सुग्रीव का प्रॉफिट नहीं आया, क्योंकि जो 60,000 सेल्स हुई थी पूरी फर्म की थी। तो पूरी फर्म का प्रॉफिट 6 महीने का, 6 महीने हुए ना, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था इनका सेशन और उसकी डेथ कब हुई है, 30 सितंबर। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने। तो 6 महीने का 6 मंथ का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 4,800 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सुग्रीव का शेयर निकालेंगे, सुग्रीव जिसकी डेथ हुई है। तो सुग्रीव का जो शेयर रहेगा इसमें कितना रहेगा, 4,800 में सुग्रीव का शेयर कितना है, सुग्रीव 321 है, 321 है, तो सुग्रीव का शेयर कितना रहेगा, 2/6, 321, 2/6, 2 1s are 2 and 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1, 3 6 are 18, कितना आ गया, 1,600। तो 1,600 प्रॉफिट किसको मिलेगा, सुग्रीव को। इसको आप नोट कर लें, अच्छा पॉइंट है, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसको हम क्लीन करेंगे। हमने प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया है, सुग्रीव के शेयर का जो प्रॉफिट आया है जिस दिन उसकी डेथ हुई है वो कितना आ गया, 1,600। तो 1,600 रुपए प्रॉफिट आ गए। और अभी हमने गुडविल कितनी कैलकुलेट की थी, सुग्रीव की 10,000। तो ये 10,000 कौन ने दिया था, अंगद और जामवंत ने। अंगद ने दी थी 7,500 एंड जामवंत ने कितनी दी थी गुडविल, 2,500। इसको हम क्लीन करते हैं 1,600 रुपए को। चलिए, अब हम बनाते हैं क्या, सुग्रीव का कैपिटल अकाउंट। जो सुग्रीव की डेथ हुई है तो सुग्रीव के कैपिटल अकाउंट से ही पता चलेगा कि सुग्रीव को कितना पेमेंट मिलना है। जिसकी डेथ हो गई, तो सुग्रीव की तो डेथ हो गई, उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा देना है वो हम सुग्रीव के कैपिटल अकाउंट से पता कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली जो चीज आती है वो क्या आती है, कैपिटल, ठीक है ना। तो यहां पर हम कैपिटल लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। सुग्रीव की कैपिटल कितनी है, तो अंगद, सुग्रीव और जामवंत। तो सुग्रीव की कैपिटल कितनी कहलाएगी, 25,000। तो हमने 25,000 सुग्रीव को कैपिटल दे दी, ठीक है, पहली चीज। अब क्या बोल रहा है, सुग्रीव को सैलरी भी मिलती थी, यहां लिखा है सुग्रीव गेट्स ₹200 पर मंथ एज सैलरी। सुग्रीव को सैलरी दे देते हैं बाय सैलरी, सैलरी निकालते हैं। तो सैलरी 200 पर मंथ है। कितने मंथ सुग्रीव रहा फर्म में, 6 महीने, 6 मंथ, 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 6 महीने तक का। तो 6 मंथ 200 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,200। 1,200 रुपए हमने क्या दी उसको सैलरी, ठीक। इसके बाद प्रॉफिट, अब जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन तक का प्रॉफिट, तो उसका हमने प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किया है, यहां लिख देंगे बाय प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है वो कितना आया था, 1,600। 1,600 रुपए प्रॉफिट था, ये भी हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद हम गुडविल देते हैं। तो गुडविल किसको मिलेगी, सुग्रीव को। हमने रिटायरमेंट में पढ़ा है कि गुडविल की एंट्री क्या करता है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है उसको क्रेडिट करेंगे, और जो पार्टनर रिमेनिंग बचे हैं उसको उनको डेबिट करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स, ये गेनर्स, गेनिंग पार्टनर, गेनर है ये, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, या डेथ वाले पार्टनर को रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या डेथ जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक। तो यहां पर हम चूंकि सिर्फ सुग्रीव का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो सुग्रीव के शेयर की गुडविल दी जाएगी, ठीक है। और कौन देंगे, अंगद और जामवंत। यहां लिखेंगे बाय अंगद कैपिटल अकाउंट बाय जामवंत कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, बाय अंगद एंड बाय जामवंत। तो कितना, 7,500, 10,000 गुडविल निकली थी उसकी, तो 7,500 दिया था अंगद ने और 2,500 दिया था जामवंत ने, ठीक है। तो ये हमने कैपिटल लिख दी, सैलरी दे दी 6 मंथ की, प्रॉफिट 6 मंथ का दे दिया, और गुडविल। गुडविल में मंथ से कोई मंथ का कोई मीनिंग नहीं है, आपको गुडविल को मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं करना है। मतलब आप ये नहीं देखें कि 6 मंथ बाद उसकी जो डेथ हुई है तो 6 मंथ की गुडविल देंगे, नहीं नहीं, गुडविल टोटल दी जाती है उसके शेयर की, ठीक। यहां पर ड्रॉइंग आएगा, तो यहां लिखा था कि टिल दैट टाइम ही हैड withdrawn ₹2,000 for his personal expenses।
ये जो पर्सनल एक्सपेंसेस है तो ये क्या कहलाएंगे, ड्राइंग। तो ड्राइंग कितनी आ गई 2000, ये 2000 ड्राइंग हो गई। ड्राइंग टू साइड में आएगी, डेबिट साइड में, ठीक है। अब हो गया, सारी चीजें हो गई, इसके अलावा कुछ तो नहीं दिया, नहीं दिया। अब लगाते हैं हम टोटल इसका। चलिए, तो यहाँ का टोटल लगाते कितना आएगा, तो ये तो 10,000 था, 10, 25, 35, 36, 37, 37,800, 37,800, ठीक है ना। तो ये 37,800 यहां पर लिख दीजिए आप। अब 37,800 से माइनस क्या कर देंगे 2000, तो 2000 माइनस होगा, कितना बचेगा 35,800, 35,800। ये क्या आ गया है, ये आ गया है वो अमाउंट जो उस पार्टनर के एग्जीक्यूटर के देना है जिसकी डेथ हो गई, मीन सुग्रीव के एग्जीक्यूटर को। तो यहां पर पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो ये जो अमाउंट था वो हमने एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। ये अमाउंट किसको देना है, सुग्रीव का जो टोटल अमाउंट बना है, टोटल शेयर जो था पूरा फर्म में, जब उसकी डेथ हो गई तो ये पूरा शेयर दिया जाएगा। ये उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर या एग्जीक्यूटर जो भी आप बोले, तो उसके एग्जीक्यूटर का ये जो पैसा है एग्जीक्यूटर को मिलेगा, और ये हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लास्ट की चीज उन्होंने पूछी थी, आफ्टर प्रिपेयरिंग सुग्रीव कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट देना है, तो 35,800 देना, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट कर ले पार्टनरशिप में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था अंगद सुग्रीव जामन वाला। डेथ ऑफ पार्टनर में कई सारी चीजें कैलकुलेट करना होती है, जैसे गुडविल, कभी कभार गुडविल कैलकुलेट करना होती है, जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन तक प्रॉफिट कैलकुलेट करना रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर किसी पार्टनर को मिलता है, सैलरी अगर किसी पार्टनर को मिलती है, कमीशन किसी पार्टनर को मिलता है, प्रॉफिट का कैलकुलेशन किस बेस पर होता है। इससे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनता है, इस क्वेश्चन में नहीं बना, रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है, उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो उस पार्टनर को मिलता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कैलकुलेट की जाती हैं डेथ ऑफ पार्टनर में। इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम नए नए टॉपिक के वीडियो आपको डेली अपलोड करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नहीं किया है अभी सब्सक्राइब तो अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और आप भी जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें आप, अकाउंटेंसी विद परवेज सर हमारा चैनल है इंस्टाग्राम पर। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और इस चैप्टर की जितने भी क्वेश्चन है हमने क्लास 12 की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए। क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, तो पार्ट 1 से आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे। थैंक यू एंड गुड बाय।